हाँ जी रजे एक्सरसाइज 14.15 14.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टू टाइप्स ਦੇ क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो की थी हमने, दैट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम एंड काइट। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई? 6 टाइप होगी। कौन कौन सी? पहले रोम्बस पैरेललोग्राम 14.3 में की थी। 14.4 14.4 में हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट 14.5 में हम कर रहे हैं ट्रेपीजियम एंड काइट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रेपीजियम फर्स्ट, जो ट्रेपीजियम का फिगर है इस तरह से होता है हमारे पास। ठीक है, लाइक दैट, ये हमारे पास ट्रेपीजियम होता है। हमने नेम दिया इसको PQRS। इसमें क्या होता है? टू साइड्स पैरेलल होती है ट्रेपीजियम में, टू साइड्स पैरेलल नहीं होती। वो कैसे? आप देखो, अगर हम PO PQ और SR की बात करें, दोनों साइड्स हमारे पास क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। अगर आप PQ को आगे एक्सटेंड कर रहे हो या SR को इस तरफ से आगे एक्सटेंड करोगे, दोनों पैरेलल चलेंगी, कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगी। अगर पी एस को मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ, सपोज करो मैं पी एस को आगे यहाँ तक ले गई, ठीक है, और क्यू आर को लेगी आगे जाके, कहीं ना कहीं तो मीट कर रही है ना। तो इसका मतलब ये दो लाइंस इसकी पैरेलल नहीं होती, टू साइड्स इसकी क्या होती है? पैरेलल होती है। टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, टू ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। बस सबसे जो मेन ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है वो यही वाली है। ठीक, इसमें क्या होएगा? फर्स्ट देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, सेकंड पी एस नॉट पैरेलल टू क्यू आर। टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। क्लियर है फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी? आगे इसमें ट्रेपीजियम की टू टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप ए टाइप है। कौन सी टाइप है वो? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, देखो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की थी ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही होता है कि जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होएगा? जो पैरेलल लाइंस है वो आपस में इक्वल भी होंगी। पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। टू साइड्स ट्रेपीजियम में इक्वल है, टू इक्वल है, टू नॉट इक्वल है, इसीलिए इस ट्रेपीजियम को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इसकी जो बी टाइप है ट्रेपीजियम की, वो कौन सी है? राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम का मतलब क्या है? कि जिस ट्रेपीजियम में एंगल हमारे पास क्या होएगा? 90 डिग्री का होएगा। टू एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? 90 डिग्री के होंगे। राइट ट्रेपीजियम हमारे पास कैसे हो सकती है? लाइक दैट। देखो, ये भी मेरे पास ट्रेपीजियम है क्योंकि इसकी टू साइड्स ही पैरेलल जा रही हैं, टू साइड्स पैरेलल नहीं जाएंगी। कौन कौन सी पैरेलल जा रही हैं? ये वाली और ये वाली। ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल जाएंगी। अगर इन दोनों लाइंस को आगे हम एक्सटेंड करते हैं, ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास दो एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, वो वाली ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होएगी? राइट ट्रेपीजियम। ठीक, एंगल पी क्यू आर एस, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, बोथ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ट्रेपीजियम की यही वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ काइट। ठीक, क्या है हमारे पास? P
क्यू आर एस। देखने में जो काइट की शेप की होती है वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? काइट। ठीक है, इसमें क्या होएगा, हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होंगी काइट की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है काइट की, इसके टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। इसकी जो कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि कंटिन्यूसली साइड चलते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये वाली और ये वाली साइड कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। बाकी में हमने क्या किया था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव साइड्स कौन कौन सी हो गई? पी एस इज इक्वल टू आर क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू क्यू आर। ये कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की, क्वाड्रिलेटरल की। ठीक, एस आर एंड पी क्यू, सॉरी एस पी एंड पी क्यू, एस आर एंड आर क्यू, मतलब जिसमें हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ जाए। जब हम देखें दो लाइंस को, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो हमारे पास कौन सी साइड होती है? कंसेक्यूटिव होती है। बाकी जो हमने रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में किया था, उसमें हमने क्या किया था? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी होती है? लाइक एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ये हमारे पास ऑपोजिट साइड्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है? कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, लाइक एस आर इज इक्वल, सॉरी एस पी है ये, आर नहीं है, पी, एस पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये होगी हमारे पास कंसेक्यूटिव साइड। काइट की और क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल्स। जो इसके डायगोनल्स हैं, देखो एस क्यू एंड पी आर, काइट के टू डायगोनल्स हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे राइट एंगल बनता है। मतलब क्या एंगल बनता है वहां पे? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, राइट एंगल्स, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू। ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो हम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? और डायगोनल्स क्या करते हैं? इसके बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है काइट और ट्रेपेजियम की। चेक कर लो एक बार, देख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक अपने पास रखा करो। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है। दिस इज अ ट्रेपीजियम, गिवन है हमें डायग्राम पी ए टी एस। ठीक है जी, एस एंगल हमारे पास 50 डिग्री का है और टी एंगल हमारे पास 50 डिग्री का है।
गिवन क्या है, STAR is a trapezium which ST is parallel to RA, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल S इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारे पास गिवन वाली स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सीधा यहाँ से सोल्यूशन पार्ट ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंगल S इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल T इज इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड टू अदर एंगल्स, टू अदर एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, एंगल P और एंगल A, ठीक है रजी। देखो हमारे पास क्या है, एस टी इज पैरेलल टू पी ए, दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है, तो पैरेलल हमारे पास क्या बन रहा है, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर देंगे ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, पी एस एंड टी ए हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। हमने किया था ना, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम में हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो देखो एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 डिग्री, प्लस एंगल पी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सॉरी बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम। एस की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, ठीक है जी। पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 50 डिग्री, एंगल पी हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है जी। पी की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। तो ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या करोगे, एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 360 डिग्री हो गया। पी की वैल्यू कितनी है, 130, एस की वैल्यू 50, टी मेरे पास कितना है 50, ए मेरे पास कितना है 360 डिग्री। ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूंगी, आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। पी और ए दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 130 130, ठीक है जी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो अपनी अपनी बुक में से, क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। इन सेकंड क्वेश्चन, इन अ ट्रेपीजियम MUST, हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, डायग्राम गिवन है MUST वेयर TS पैरेलल टू MU, टू साइड्स पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमने पहले किया था कि टू साइड्स आर पैरेलल, टू आर नॉट पैरेलल। TS पैरेलल टू MU, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 48 डिग्री। पेरीमीटर ट्रेपीजियम का हमें कितना गिवन है, 48 डिग्री, ठीक है जी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी हमारे पास साइड्स हैं उन साइड्स का क्या करेंगे हम सम। मतलब हमारे पास TSSUUMMT चारों का जो हमारे पास सम में पेरीमीटर है कितना, 48 है। इफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, मतलब कि जो पैरेलल साइड है उसमें से जो एक साइड है दूसरी के क्या है, डबल है। मतलब अगर एक हम एक्स सपोज करते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं कितनी गिवन है, हमने अगर एक्स कंसीडर की तो दूसरी क्या है मेरे पास, डबल है, तो दूसरी मेरे पास क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है। If one of the parallel side is twice of the other, the sum of two non-parallel side is 21। मतलब जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों का सम मेरे पास कितना गिवन है, 21 गिवन है। फाइंड द टू पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उसकी हमने क्या निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक।
दिस इज अ ट्रेपेजियम, एम यू एस टी, ठीक है जी, वेयर टी एस इज पैरेलल टू एम यू एंड टी एम इज नॉट पैरेलल टू एस यू। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सोल्यूशन में क्या है मेरे पास, टी एस पैरेलल टू एम यू, ठीक है, और क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है मुझे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस टू द अदर, कि जो एक पैरेलल साइड है दूसरी पैरेलल साइड के क्या है, ट्वाइस है। सपोज करो जो स्मॉल वाली पैरेलल साइड है उसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, लेट टी एस इज इक्वल टू एक्स एंड लेट एम यू इज इक्वल टू 2x, मतलब डबल है ना, अगर इसकी वैल्यू x है तो दूसरी की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। टी एस की x है तो एम यू की मेरे पास कितनी हो गई, 2x हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड, सम ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स कितना आ रहा है मेरे पास, 21। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, टीएम और एसयू। अब बुक में देखना, बुक में डायग्राम प्रॉपरली बनी हुई है, वहां से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि टीएम और एसयू हमारे पास क्या है, नॉन पैरेलल है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नॉन पैरेलल साइड का सम टीएम प्लस एसयू, दीज आर द नॉन पैरेलल साइड। किसके इक्वल है ये, 21 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज गिवन थी, फाइंड क्या करना है, टू पैरेलल साइड, मतलब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टी एस की वैल्यू निकालनी है और एम यू की वैल्यू निकालनी है। टी एस और एम यू को हमने लेट किया हुआ है, एक को एक्स लेट किया हुआ है, दूसरे को क्या लेट किया हुआ है, 2x, ठीक है। तो पेरीमीटर को यूज करेंगे हम, क्या गिवन है मुझे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कैसे बनेगा, चारों साइड्स का सम करना है, फोर साइड्स का सम क्या हो जाएगा, टी एस प्लस एस यू प्लस एम यू प्लस एम टी इज इक्वल टू 48, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स हैं उनको मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, नॉन पैरेलल को इकट्ठा। पैरेलल कौन कौन सी है, टी एस और एम यू, इनको मैंने पहले लिख लिया। जो नॉन पैरेलल है टी एम और एस यू को मैंने अलग अलग लिख लिया। देखो इसी में चेंजेस की है, चीजें आगे पीछे लिखी है और कुछ भी चेंज नहीं किया। किसके इक्वल है, 48 की। देखो अब वैल्यूज पुट करो, टी एस को मैंने क्या कंसीडर किया था, एक्स, एम यू को मैंने क्या कंसीडर किया था, 2x, और दो नॉन पैरेलल साइड्स का सम ये रहा, कितना गिवन है मुझे, 21। तो टी एम और एस यू को मैं क्या लिख रही हूँ, 21, विच इज इक्वल टू 48। तो अब इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन इजी हो गई। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x प्लस 2x मेरे पास कितना हो गया, 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 48। 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 21, 21 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आई हूँ। 3x, 48 में से 21 माइनस करोगे कितना आएगा, 8 में से 1 माइनस किया 7, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, ठीक है, कितना आ गया 27। तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी 27/3, वेयर x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 9 आई है। तो क्या फाइंड आउट करना था मैंने, पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करनी थी। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, टी एस किसके इक्वल है, x के, वेयर टी एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, एम यू, एम यू को मैंने क्या कंसीडर किया था, 2x, वेयर 2 इंटू 9 मेरे पास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। एम यू की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 18 सेंटीमीटर। हाँ जी बेटा चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लो, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, जिसको नहीं डाउट तो मुझे थम्स अप शो कर दो।
ओके परनीत, मुस्कान, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों को समझ नहीं आया? ऋषभ, परनीत, ओके बेटा। हर हर पुनीत, जैस्मिन, गोविंद, अमनप्रीत, बेटा आप लोगों को समझ नहीं आया? ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बेटा हमने रीजंस देने हैं, गिव रीजंस वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बुक पे बता रही हूँ, आप खुद लिख लेना उनके रीजंस क्या है, ठीक है जी। बुक पे देखो, आप अपनी अपनी बुक भी साथ रखा करो बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, साइड, साइड नहीं है, मतलब SIDE। देखो SIDE, हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम नहीं है, काइटा इज अ काइट इन विच डायगोनल्स SD एंड EI इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके रीजंस देने हैं। तो पहले हमें इसके लिए अब काइट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। काइट की प्रॉपर्टीज क्या थी कि इसकी कॉन्जेक्टिव साइड्स क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती हैं, और जो जिस पॉइंट पे डायगोनल्स कट करते हैं वहां पे कौन कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है जी। और वन डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर डायगोनल, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं काइट की। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ES इज इक्वल टू ED होंगे इक्वल, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी है काइट की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कंजेक्टिव साइड्स ऑफ अ काइट आर इक्वल। काइट की कंजेक्टिव साइड्स हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट IS और इज इक्वल टू ID, ये भी हमारे पास कंजेक्टिव साइड्स है। तो ये क्या बन गया, आप पेयर ऑफ कंजेक्टिव साइड लिख देना, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाएगा और इजी लिखा जाएगा। पेयर ऑफ कंजेक्टिव साइड, यहाँ पे भी लिख लेना पेयर ऑफ कंजेक्टिव साइड। सी पार्ट में मेरे पास क्या है, देखो EDI, एंगल EDI इज इक्वल टू एंगल ESI, ठीक है बेटा। हमारे पास काइट के ये एंगल भी इक्वल होते हैं, मैंने शायद पहले आपको बताया नहीं है, बट काइट के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल D और S। सेम E और नेक्स्ट क्या है, DEO, ये वाला एंगल, एंड SEO, दोनों क्या है, इक्वल है। देखो ES और ED इक्वल थे हमारे पास, तो फिर इक्वल साइड्स में एक इक्वल एंगल, यहाँ पे आएगा इक्वल साइड्स में एक इक्वल एंगल, ठीक है जी। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। चेक कर लेना थर्ड क्वेश्चन एक बार, थोड़ा सा जल्दी में किया, अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे से कल पूछ लेना। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन के मैं हिंट दे रही हूँ बेटा, आप खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, TURN, ये रहा हमारा TURN इज अ काइट इन विच TR एंड NU डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो हमने क्या किया था, TN और NR इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, TN इज इक्वल टू NR, यहाँ पे लिखोगे पेयर ऑफ कंजेक्टिव साइड्स, ठीक है। TN की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5, NR की कितनी है, 22। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, जब x की वैल्यू निकालोगे 3x इज इक्वल टू 22 प्लस 5। मैं नोटबुक पे कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कर रही हूँ बेटा साइड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम में देखना हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंजेक्टिव साइड्स इक्वल है, TN इज इक्वल टू NR, यहाँ पे लिखोगे आप पेयर ऑफ कंजेक्टिव साइड्स, ठीक है। TN की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू NR की वैल्यू कितनी है, 22। 3x इज इक्वल टू 22 प्लस 5,
3x इज इक्वल टू 22 में 5 ऐड करोगे 27, x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से 27/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, tu इज इक्वल टू ur, यहाँ पे लिखोगे आप पेयर ऑफ कंजक्टिव साइड, पेयर ऑफ कंजक्टिव साइड ऑफ अ काइट आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो tu की वैल्यू कितनी है 33, ur की वैल्यू कितनी है 7y-2, सॉल्व करो 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 7y, कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7y, 35/7 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5, ठीक है, 7 के टेबल पे 35 कट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे आप खुद करोगे, ठीक है। अब मेरी साइड से एक्सरसाइज 14.5 भी कंप्लीट है। 14.4 के क्वेश्चंस आपको रहते हैं, वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, 14.5 आप खुद कंप्लीट करोगे, क्लियर है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसको प्रॉब्लम है इस कंप्लीट चैप्टर में से कोई भी डाउट है आप मेरे से वो पूछ सकते हो, क्लियर। ठीक बेटा, आज की क्लास समझ आई सबको। ओके जी, देन आज की क्लास हम लीव करते हैं, क्लियर। तो कल मिलते हैं बेटा, एंड प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन योर फेयर नोटबुक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स।